Hello, good morning everyone. I hope that everyone are fine and good. Okay, so moving to our lesson 1 in grammar, chapter 1, that is noun revision. Okay, as you all know, have you studied at the last class 3, that what is noun? Noun is the name of person, place, animal and thing, right? जैसे कि कोई भी प्ले, नाउन मीन्स प्लेस का नाम, कोई भी जगह का नाम. एग्जाम्पल राजकोट, वडोदरा, मोरबी, लाइक दैट. प्लेस मीन्स जगह का नाम. थिंग्स मीन वस्तु, कोई भी चेयर, बेंच, बुक, पेंसिल, इरेजर, वॉट एवर. एनिमल्स मीन्स एनिमल्स के नाम, डॉग, कैट, एलिफेंट, ऑल दिस. एंड पर्सन नेम मीन्स हमारे इंसान के नाम, जैसे कि रवि, राज, मीना, लाइक दैट. ओके, so now take the correct opposite. What do you do when you are answered the question who I am? You give a word that names, right? How many naming word did you use to answer the riddle? 3. Now moving to here, a noun is a word we use to name of a person, an animal, a place, or a thing, or a feeling, or an idea, right? As now I explained you. Now here is an identify and circle the noun in the word maze. Then use them to fill in the blanks. One has been done for you. You have to find out. आपको ये बॉक्स में से फाइंड आउट करने एंड उसके आंसर आपको यहाँ पे लिखने. ओके, दिस वन यू कैन डू इट. एंड नीचे लेटर दिया है वो हम बाद में करेंगे. ओके, मूविंग टू चैप्टर 2, नाउन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. काउंटेबल मतलब जो हम गिन सकते. एग्जाम्पल पेंसिल, बुक्स, चेयर, इरेजर, लाइक दैट. अनकाउंटेबल मतलब जो हम गिन नहीं कर सकते. वी कैन नॉट काउंट इट. लाइक हेयर, आपके हेयर्स आप काउंट नहीं कर सकते हो. मिल्क को काउंट नहीं कर सकते हो. सैंड मतलब रेत को आप काउंट नहीं कर सकते हो. वाटर, उसको भी आप काउंट नहीं कर सकते. ओके, so the words GT is using to label her things are called nouns. Okay, singular and plural. Singular means only one. Plural matlab more than one. Okay, so here is a put a pick if put a tick if you can count the item and cross if you can't. मतलब जिसको आप काउंट कर सकते हो उसको राइट करो, जिस आप काउंट नहीं कर सकते उसको रॉन्ग करना है. ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पेज 12. नाउ नोटिस दैट वी कैन नॉट काउंट सैंड और वाटर, राइट? हम सैंड और वाटर को काउंट नहीं कर सकते. काउंटेबल नाउन हैज अ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म. काउंटेबल नाउन के सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म दोनों होते हैं. जैसे कि चेयर, उसका चेयर्स हो सकता है. स्टूडेंट, उसका लास्ट में स्टूडेंट्स हो सकते हैं, राइट? एस लगाना होता है. एंड जैसे कि एग्जांपल अनकाउंटेबल नाउन में हैज़ ओनली वन फॉर्म. अनकाउंटेबल नाउन में ओनली एक ही फॉर्म होता है, प्लूरल नहीं होता है, ओनली एक फॉर्म होता है. जैसे कि फर्नीचर, तो फर्नीचर्स एस ऐड नहीं कर सकते हम, ऑलरेडी वो प्लूरल में है. राइस तो राइस, मिल्क तो मिल्क ही होगा, एस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, सो लुक एट द पिक्चर बिलो. कलर द नेम बॉक्स इफ़ यू कैन काउंट द नाउन, मतलब जिसको आप काउंट कर सकते हो. डोंट कलर इफ़ यू कांट काउंट द नाउन, मतलब जिसको आप काउंट कर सकते हो उसको आपको कलर करना है जिसके नाम के ऊपर. जिसको आप काउंट नहीं कर सकते उसको कलर नहीं करना है. ओके, fill in the blanks with suitable. Sorry, we cannot use the word a or an. A or an कब लगाते? With uncountable noun. अनकाउंटेबल नाउन के आगे हम ए और एन नहीं लगाते. एग्जाम्पल एन आइसक्रीम, अ न्यूज़पेपर, अ पेपर. वी कैन से अ पीस ऑफ न्यूज़, अ शीट ऑफ पेपर, अ क्यूब ऑफ आइस, राइट? So here is the fill in the blanks with suitable words. The first one has been done for you. I stopped at the store to buy a dash of water, bottle of water. My brother made me a hot dash of tea, cup of a tea, right? The bird was speaking at a dash of rice, grain. Soma was eating a dash of ice cream, corn. It is a difficult to find a needle in a stalk of hay, right?
Moving to the next, the following words can only be used before countable noun. ये सारे words countable noun के आगे ही लगाया जाता है. ओके, जैसे कि a और an, many, few, a few, right? जैसे कि a teacher, a school, a tree, an orange, like that. Many teachers, many school, like that. Okay, there is an fill in the blanks with appropriate option given in the bracket. The first one has been done for you. Okay, can I have a glass of water? The building is made up of glass. Okay, my shirt is a crumbled. Can I borrow an iron, please? Railway tracks scratch in summer because iron expands. Ha, there is a magazine stand. Let me buy a paper. Always remember to recycle paper, right? This is our second chapter. Okay, moving to our third one, that is a noun collective. Collective मतलब जो भी words that names a group. Okay, कोई भी group का कोई नाम होना, जैसे कि a group of flock of sheep, a galaxy of star, a bunch of flowers, like that. Okay, कोई भी group का कोई particular नाम होना, that is called a collective noun. Okay, हियर इज़ अ बॉक्स. यहाँ पे आपको बहुत सारे कलेक्टिव नाउन मिल जाएंगे. ये बॉक्स आपको रीड करना है और याद भी रखना है. ओके, नाउ लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो. यूज अ कलेक्टिव नाउन फ्रॉम द क्लाउड टू डिस्क्राइब ईच पिक्चर. द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू. सो ओके, दिस वन यू हैव टू डू as I explain you in a live class also. Now moving to fill in the blanks with the collective noun the best fit in the sentence. Refer the list on the previous page for help. One sentence is done for you. Okay, अगर आपको ये नहीं आता है तो आप फ्रंट पेज में देख सकते हो बॉक्स में. It was a rack of dawn. A group of students had pitched their tent behind a clump of trees. Asif woke up earlier than others and tiptoed out of his tent. He looked up. A flock of cranes was flying quietly towards the lake. Something moved under his feet. An army of ants was busy at work. He walked at the lake, and like a herd of elephant was bathing noisily. Asif hid behind the hedge of bushes to watch them, right? A baby elephant tugged at a bunch of bananas hanging from a tree. A swarm of bees soon began curling the elephant's head. The irritated elephant ran back to the lake. A flight of sparrows found all this very funny and chirped loudly. Asif began to laugh too, right? Abhi, next, moving to the next one, C1. Look at the following collective nouns. Are they real? Discuss and find out. Put a tick mark against the ones that are real, okay? जो आपको रियल लगते हैं उसको. A peep of chickens, सही है. A murder of crows, right. A paddle of ducks. A tower of giraffe. A crossing of zebra. A band of gorillas, right. Okay, moving to our chapter 4, that is nouns gender. Gender means male हो या female हो, जैसे कि girl, boy, right. अभी gender में भी बहुत 4 टाइप के होते हैं, जैसे कि masculine मतलब boy, male, feminine मतलब female मतलब girl, common gender noun मतलब उसमें कोई भी आ सकता है, male भी आ सकता है, female भी आ सकता है. जैसे कि डॉक्टर बोलते हैं हम, तो डॉक्टर में मतलब बॉय भी डॉक्टर होता है और गर्ल भी डॉक्टर होता है, कोई भी हो सकता है. फ्रेंड में भी कोई भी फ्रेंड हो सकता है, मतलब गर्ल फ्रेंड भी हो सकती है, बॉय फ्रेंड भी होता है, राइट. जैसे कि न्यूट्रल जेंडर नाउन मीन्स वस्तु, थिंग्स, जैसे कि टेबल, बुक, ट्री, स्ट्रीट, स्टार, पेंसिल, एरेजर, वो सारा न्यूट्रल जेंडर नाउन में आता है. ओके, सो मैस्कुलिन मतलब मेल मतलब लड़का. फेमिनिन जेंडर नाउन मीन्स लड़की, फीमेल. ओके, और कॉमन जेंडर नाउन मतलब कोई भी, दोनों में से कोई हो सकता है. न्यूट्रल जेंडर नाउन मतलब थिंग्स के लिए. ओके, सो क्लासीफाई द फॉलोइंग नाउन्स अकॉर्डिंग टू द जेंडर. ओके, आपको एक ग्रीन बॉक्स दिया है, उसमें से निकाल के आपको इसमें
लिखने हैं. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट. लुक एट द फॉलोइंग लिस्ट टू रिफ्रेश योर मेमोरी. ओके, यहाँ पे बॉक्स दिया है जो आपको रीड करना है. ओके, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, चेंज द मैस्कुलिन नाउन टू एन फेमिनिन नाउन. यहाँ पे आपको जो मैस्कुलिन नाउन में मतलब लड़के में दिया है तो आपको उसको लड़की में कन्वर्ट कर देना है. रीराइट द सेंटेंस इन द स्पेस बिलो. वी मे हैव टू चेंज अ फ्यू अदर वर्ड्स लाइक हीज और हर भी यहाँ चेंज करना रहता है. हीज किस लिए होता है? लड़के के लिए होता है. हर लड़की के लिए. द बॉयज आर वेटिंग फॉर द हेड मास्टर. तो बॉयज़ की जगह पे हम गर्ल्स लिखेंगे, राइट. उसको ऑपोजिट लिखना है. हेड मास्टर का हेड मिस्ट्रेस हो जाएगा. ओके, माई ग्रैंड मदर इज टेकिंग ऑल हर ग्रैंड सन्स आउट फॉर अ लंच. तो माई ग्रैंड फादर इज टेकिंग ऑल हिज ग्रैंड डॉटर्स out for a lunch, like that. Okay, the king and the prince spotted a tigress. The queen and the princess spot a tiger, like that. The gentleman has arrived. The lady has arrived, like that. The farm had 2 stallions, 3 cows and 15 roosters. The farm had 2 maids, 3 bulls and 15 hens. Sixth one, the old woman nephew visit her every Sunday. The old man's Nessie visit him every Sunday, like that. So moving to our chapter 5, that is noun possession. Noun possession मतलब कोई भी चीज़ है किसी की होना, किसी की बिलोंग करना, राइट. उसको एपोस्ट्रोफी ऊपर एस ऐड करते हैं. जैसे कि लुक एट द पिक्चर एंड ट्राई टू फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, जेनो, हेलो माय नेम इज जेनो, दिस इज आवर फैमिली. Reno, I am Reno. I am Zeno's father. This is Deno, my wife. Post, hello Deno, you must be Zeno's mother. Apostrophe S add करना है ऊपर. Deno, that is right. Meet my brother Lino. GT, hello Lino, so you are Zeno's uncle. Lino, I am. Meet Kino, my mother. Kino, I am Deno's mother too. GT, and Zeno's grandmother. Zeno, well done GT, earth people are really smart, right. Now moving to here, use apostrophe s to show possession in the following sentence. The first one has been done for you. Okay, so आपको यहाँ पे किसी की चीज़ बिलोंग करते हम, जैसे कि दिस इज़ अ नीराज बुक, तो हम उस नीरा के नाम के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगाते ताकि ये चीज़ उसकी बिलोंग करने के लिए. ओके, The books belongs to Janak, तो Janak's book. This scarf belong to Kavita, तो Kavita's scarf. This handbag belong to my teacher, my teacher's handbag. That laptop belongs to my mother, my mother's laptop. That bowl belongs to my cat, my cat's bowl, right, like that. Okay, now if the plural of the nouns end in s, जैसे कि प्यूरल में कभी कभी एस ऐड होता है तो जस्ट ऐड एन एपोस्ट्रोफी, उसके बाद एपोस्ट्रोफी लगा देना है. ठीक है, जैसे कि टीचर्स डे होता है तो टीचर्स के बाद एस, टीचर्स में एस लगा होता है, उसके बाद हमें एपोस्ट्रोफी लगाना है. अगर प्यूरल है तो उसके बाद एपोस्ट्रोफी लगाना है. ओके, रीड द सेंटेंस इन अ ए एंड रीराइट देम इन अ बी यूजिंग एस एंड करेक्टली वन हैज बीन डन फॉर यू. ओके, दैट बाईसाइकिल बिलोंग टू माई सिस्टर, दैट इज माई सिस्टर्स bicycle. That teacher teaches my friend, that is my friend's teacher. It is a hockey match played by men. It is a men's hockey match. It is a conference for a doctor. It is a doctor's conference. That bag belongs to my brother. That is my brother's bag. Today is a day for children. Today is a children day, right. This is all. Thank you.